हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय पर्सनल स्पेस। ये वो चैनल है जहाँ पे मेरे मन में जो भी बात आती है, जो भी थॉट मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो यहाँ करता हूँ। सो आज जिस टॉपिक में मेरा बात करने का मन हो रहा है वो है कंफर्ट जोन, गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये एक ऐसा फ्रेज है ना जो हमारे जनरेशन के जो लोग हैं, अगर आप 20 to 30s के बीच में हैं या फिर आप लेट टीन्स में हैं, 17-18 ईयर ओल्ड हैं, तो आपने ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रियल ग्रोथ इन लाइफ। अगर आपको लाइफ में सही में कुछ करना है, ग्रो करना है या एक लीप लेना है अपने करियर में, अपने लाइफ में, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस जो पूरे कॉन्सेप्ट, ये जो पूरी बात है ना, इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग कंफर्ट जोन इस टर्म को ना बारीकी से समझ नहीं पा रहे हैं। पीपल मिस इंटरप्रेट इट विद योर स्पेशलिटी ऑफ वर्क। बताता हूँ कैसे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग के अंदर, मतलब वो लिखते बहुत अच्छा हैं, वो एडिटिंग बहुत अच्छा करते हैं। मैं क्रिएटिव फील्ड से जो मेरे फ्रेंड है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स जो कि फाइनेंस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, तो ये लोग क्या है ना, ये अपना अपना काम पकड़ा हुए, अपने काम में ठीक हैं, बढ़िया कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग पेड फॉर इट विद अ वेरी गुड अमाउंट। मतलब ठीक ठाक पैसे बना ले रहे हैं ये लोग इस काम से, बट स्टिल दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। क्यों? क्योंकि इन्हें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, एंड दे आर ऑलवेज लाइक भाई कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अभी से लगभग 1.5-2 महीने पहले हमारी इस चीज़ पर डिस्कशन चल रही थी एक बार कि कंफर्ट जोन वाला है क्या। पहले ये तो समझो ना कंफर्ट जोन क्या होता है। अगर आप किसी काम में अच्छे हैं ना, तो आप उसको कंफर्ट जोन नहीं बोलेंगे। वो आपके जॉनर का काम है, वो काम ऐसा है जिसके अंदर आपके पास ना कुछ पहले से ऐसा एक सिक्स्थ सेंस है जो कि आपको हेल्प कर रहा है उसे जल्दी सीखने में। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा हिडन टैलेंट होता है जो कि उसे हेल्प करता है किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में जल्दी ग्रो करने में। ओके, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो काम करने में आपको मज़ा ही आए। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में कि पैशन का मतलब वो होता है जिस काम में आपको मज़ा आए और वही काम करो तो ही सक्सेस मिलेगी। ऐसा भी नहीं है। आई हैव सीन पीपल, ओके, रियल लाइफ में भी और ऑनलाइन तो खैर छोड़ दो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने वो काम किए हैं जिसमें उनको बिल्कुल मन नहीं लगता, बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बट स्टिल वो काम वो कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं। एंड हेयर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ any successful story, consistency. I guess success story. Okay, consistency बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी काम में सक्सेस अचीव करना है आपको तो। ठीक है, अब जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार नहीं हो पाता, हम कितना भी एफर्ट डाल लें मन ही नहीं लगेगा, तो कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी। अब इस बात को समझिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए ना हमें मन लगने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। इवन आर्टिस्ट लोग तो वो हैं जो वही काम कर रहे हैं जो उनका पैशन है, जो उन्हें पसंद आता है, बट स्टिल आप उनसे मिल के देखिए, उनसे बात करके देखिए, अपने काम को रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन लैक कर रहा है। डिसिप्लिन और पैशन, इंटरेस्ट इन वर्क, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप कितने भी पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, अगर आपके काम में डिसिप्लिन नहीं है, भूल जाइए, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, और कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो सक्सेस काफ़ी दूर की चीज़ है। तो ये बेसिक छोटी सी साइकिल है जिसको हमें समझना ज़रूरी है, और उसके बाद ही हम कंफर्ट जोन डिसाइड कर पाएंगे अपना। समझ रहे हो ना, हमने एक छोटी चीज़ से शुरू किया, कंफर्ट जोन क्या होता है, बट कंफर्ट जोन को समझने के लिए हमें 3-4 बेसिक चीज़ें समझनी है। आपका पैशन या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहेंगे, आपकी कंसिस्टेंसी उसमें आ पा रही है, नहीं आ पा रही है, नहीं आ पा रही है क्यों? क्योंकि आपके पास डिसिप्लिन नहीं है। 3 बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है हमारे कंफर्ट जोन को समझने के लिए। तो इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए कि जब भी हम कंफर्ट जोन की बात करेंगे तो आप बेसिक 2-3 चीज़ों के ऊपर सोचोगे। सबसे पहली चीज़, आप क्या उस काम में नेचुरली अच्छे हैं? अगर हाँ, तो वो आपका एक हिडन टैलेंट है, एक हिडन गिफ्ट है आपके पास, ना कि वो आपका एक कंफर्ट जोन है जो कि जिससे कि आप बाहर निकलोगे तो ही अच्छा होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस चीज़ को भी आप कंफर्ट जोन मान रहे हो, क्या वो आपको पे कर रही है, क्या वो आपके खर्चे उठा रही है, या फिर वो आपको एक सस्टेनेबल लाइफ दे रही है? अगर आंसर आता है येस, मतलब वो कंफर्ट जोन अच्छा है, उसके ऊपर दोबारा विचार करना है हमको अभी। तीसरी चीज़,
आप जिसको कंफर्ट जोन बोल रहे हो, अगर अगर उस एरिया ऑफ वर्क में आप बाकी लोगों से अच्छे हो, ओके, बाकी लोगों को वो काम करने में 4-5 घंटे लग रहे हैं जो काम आप 2-3 घंटे में निपटा दे रहे हो, मतलब वो सिर्फ आपका कंफर्ट जोन नहीं है, अगेन वो आपके अंदर का टैलेंट है, वो आपका एक मास्टर किया हुआ स्किल सेट है जो कि आपको रियलाइज नहीं हो रहा है। तो अगर ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं उस काम के अंदर जिसे आप कंफर्ट जोन समझते हो, मतलब वो आपका कंफर्ट जोन तो बिल्कुल नहीं है। वो एक ऐसा काम है जिसके अंदर आपने महारत एक लेवल तक हासिल कर ली है, इसीलिए अब आप उससे बोर हो रहे हो, तो आपको लगता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। अब समझते हैं कंफर्ट जोन है क्या, फिर ग्रोथ मिल क्यों नहीं रही। ग्रोथ इसलिए नहीं मिल रही ना क्योंकि आपने कंफर्ट जोन सही जगह से नहीं पकड़ा। असल में ना आपका कंफर्ट जोन आपका स्पेयर टाइम है, मतलब ध्यान से सुनिए इस बात को। जैसे मैंने बताया, जिस काम में आप बेहतर होते हैं ना, उससे आप बाकियों से जल्दी कर लेते हैं, बाकियों से आसानी से कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपका पोटेंशियल पूरा यूज़ हो ही नहीं पाया उस काम में, और अब अगर मुझे ग्रोथ चाहिए तो मुझे इससे हट के कुछ ऐसा काम करना होगा जहाँ पे मेरा पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज हो और उसके अकॉर्डिंग मुझे रिवॉर्ड मिले, उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट मिले। यहाँ पे बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए। जब आप कोई ऐसा काम ट्राई करने जाओगे ना, तो ज़रूरी नहीं उस काम के अंदर आपका टैलेंट है, ज़रूरी नहीं उस काम के अंदर आपका हाथ स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये स्टेप आप तब ले सकते हो जब आपका एक बेसिक एक्सपेंडिचर या फिर आपके जो बेसिक्स हैं वो कवर्ड है, वेल टेकन केयर ऑफ है, आपकी फैमिली ऐसी है, आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि वो आपको सपोर्ट कर सकता है कि आप खुद को एक उस पोजीशन पे आने के बाद चैलेंज कर सको। समझ रहे हो ना, व्हेन यू चेंज द एरिया ऑफ वर्क यू हैव द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गो ज़ीरो। तो अगर आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो और आपके पास सपोर्ट सिस्टम है आपको उस रिस्क से निकालने का, तभी आप वो डिसीजन लो कि आप उस एरिया ऑफ वर्क को ही छोड़ दो और कुछ नई तलाश में निकलो। अगर आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम है, देन इट इज़ रियली अ वेरी गुड स्टेप टू टेक, ओके। कई बार ऐसा सच में होता है कि हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है रिलेटिवली जो काम हम कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो ये स्टेप लिया है बहुत लोगों ने, लेना चाहिए भी अगर आप ऐसा फील करते हो और अगर आपके अंदर सही में उतना पोटेंशियल है तो। बट तभी जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ कवर हो जा रही हैं, या तो आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है या आपने कुछ एसेट्स ऐसे क्रिएट किए हुए हैं जो आपको सपोर्ट कर रहा है उस स्टेप को लेने में। और अगर आपको सिर्फ एक ग्रोथ ही चाहिए, आपको लग रहा है कि आप स्टैग्नेंट हो गए हैं उस कंफर्ट जोन की वजह से कि आपने अपने मन में अपने आप से मान लिया है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि आपका कंफर्ट जोन असल में आपका खाली टाइम ही है। उस खाली टाइम के अंदर बजाय सोचने के कि मैं कोई और काम करके ग्रोथ ले सकता हूँ, आप जिस फील्ड में हैं, जिस एरिया ऑफ वर्क में आप एक्सपर्ट हैं, उसकी अलग अलग चीज़ें ढूंढिए, उसमें और स्कोप तलाशिए, उसमें और ख़ुद को शार्प करिए, उस लेवल तक शार्प करिए कि आप उस फोटे के अंदर बेस्ट हों या फिर वन ऑफ द बेस्ट हों। गेटिंग माई पॉइंट। जब आप उस लेवल पे, उस स्तर पे पहुंच जाएंगे ना, देन यू कैन से कि हाँ अब ये मेरा कंफर्ट जोन है, अब मैं रिस्क ले सकता हूँ या दूसरी तीसरी जगह पे हाथ मार सकता हूँ। सो आई होप आपको ये टॉपिक कंफर्ट जोन का और मेरा थॉट अबाउट दिस टॉपिक समझ में आया हो और आप खुद को रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ से, और ये समझ पा रहे हो कि कंफर्ट जोन आपका फोटे ऑफ वर्क जिसमें आप अच्छे हैं वो नहीं है, बल्कि वो खाली टाइम है जिसमें आप ये सोचते हैं कि ये वर्क आपके पोटेंशियल के हिसाब से बहुत नीचे है, आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए, या फिर वो सारा स्पेयर टाइम जो आप सिर्फ सोचने में वेस्ट करते हैं बजाय अपने उसी काम को आगे बढ़ाने के जिसमें आप अच्छे हैं। सो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो आनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई और विचार है, कोई और पर्सपेक्टिव है आपका, देन डू शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। और अगली वीडियो तक जुड़े रहिए मेरे पर्सनल चैनल के साथ। मिलते हैं।